Students, in 11th Commerce Account subject, we are doing chapter Bank Reconciliation Statement. In previous lecture, I have told you what is the meaning of Bank Reconciliation Statement. It is a statement which is prepared to reconcile cash book bank column balance with पासबुक. तो डिले होते हैं ट्रांजेक्शन्स में, बैंक देर से जमा करता है या हमारे को देर से इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे डिफरेंस आ रहा होता है. तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है ये मालूम करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. पेज नंबर 15.6 पे फॉर्मेट है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बेटे. कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम. तो ऐसे ही जब हम बैंक कॉलम में क्या लिखते हैं, जो भी हम बैंक के साथ डीलिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो सब हम बैंक कॉलम में लिखते हैं. ऐसे ही बैंक वालों के पास हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के लिए एक बुकलेट होती है जिसका नाम होता है पासबुक. अकाउंट हमारा होता है उसमें, उस पासबुक में, लेकिन वो डिटेल नोट करने का काम बैंक वाले करते हैं. तो जो पासबुक में हमारा बैंक कॉलम का बैलेंस है और जो कैश बुक में बैंक बैलेंस है, दोनों को सेम होना चाहिए. उनमें डिफरेंस आ रहा होता है जनरली. क्यों आता है वो भी बताऊंगा. उनमें डिफरेंस आ रहा होता है तो वो डिफरेंस जो है ना, उसे रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस विथ पासबुक बैलेंस. पासबुक का जो बैलेंस है, कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है, दोनों को मिलाना होता है. उसको मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्या होता है बेटे, सपोज आज 29 आज लगा लो आप 29 जून है. सपोज 29 जून को मुझे नंदिनी से एक चेक मिला 1 लाख रुपए का. ठीक है. तो मुझे नंदिनी से 1 लाख रुपए का चेक मिला तो मैंने क्या किया, उसे अकाउंटेंट को बोला भाई इसे डिपॉजिट कर ले. तो अकाउंटेंट क्या करेगा, कैश बुक खोला, उसके बैंक कॉलम में टू नंदिनी करके बैंक वाले कॉलम में लिख दिया उसने 1 लाख रुपये. तो जो मेरा बैंक का बैलेंस था वो 1 लाख रुपये ज़्यादा हो गया. अब क्या होना है, अब यही चेक हमें बैंक को देना है जमा करने के लिए, प्लस करने के लिए हमारे अकाउंट में. लेकिन शाम तक हम बहुत बिजी रहे तो मैं अकाउंटेंट को बोल नहीं पाया. अगले दिन सैटरडे की छुट्टी थी, उससे अगले दिन संडे था. उसके बाद एक नया 1 जुलाई शुरू हो गया, नया मंथ शुरू हो गया. तो 3-4 दिन बाद जाके वो चेक बैंक में जमा हुआ. बैंक को भी 2-3 दिन लगते हैं डिपॉजिट करने में. नंदिनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होने में बैंक को भी 2-3 दिन वर्किंग डे चाहिए. तो बैंक ने 6 जुलाई को उसे प्लस किया अपने यहाँ, और हम लोगों ने अपनी कैश बुक में कब प्लस कर लिया था, 29 जून को. तो इससे डिफरेंस हो गया. हमारे यहाँ 1 लाख बैलेंस ज़्यादा हो गया जून के मंथ में और बैंक में कम है. हमें बेचैनी हो गई. तो ये मालूम करने के लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी. तो जाके पता लगा भी ऐसा हुआ था, नंदिनी का चेक आया था 1 लाख रुपए का, कैश बुक में तो जून में जमा हो गया था और बैंक में जुलाई में जमा हो रहा है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है. तो यही चीज़ें मालूम करने के लिए कि भाई कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो बैलेंस है वो दोनों सेम अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या वजह है, क्यों डिफरेंस आ रहा है. ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ही हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्या है बच्चे, आपको सबसे पहले जो कीवर्ड्स है ना उनको फोकस करना है. कीवर्ड्स. अगर क्वेश्चन में लिखा आता है चेक्स इशूड, तो इसका मतलब क्या समझना है आपको. इसका मतलब कैशियर ने पेमेंट की है. कैशियर माने बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन के बिहाफ पे कैशियर बोलता हूँ क्योंकि कैशियर ही करता है सारे काम. तो हमारा कैशियर जो है ना बिजनेसमैन का, या हमने ओनर ने पेमेंट किया किसी को. चेक्स इशू का ये मतलब है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक्स इशूड. बस ये वर्ड मिल जाए आपको, चेक्स इशूड, आप समझ जाना कि कैशियर ने पेमेंट की है, यानी बैंक बैलेंस माइनस किया. दूसरा वर्ड है बेटे चेक्स पेड इन या चेक्स पेड इनटू. अगर क्वेश्चन में आपको ये नजर आ जाए चेक्स पेड इन या पेड इनटू, इन या इनटू, तो आप समझ जाना कि हमें कहीं से चेक मिला था, उस हमने प्लस किया, कैशियर ने प्लस किया. जैसे नंदिनी ने चेक दिया था ना, तो उसको क्या बोलेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक, कि बैंक में जमा करवाने के लिए भेजा क्योंकि चेक आया था नंदिनी से मेरे पास. तो पेड इन का मतलब प्लस की फिगर है, कैशियर ने प्लस किया है ओनर के बिहाफ पे. पहला पॉइंट चेक इशूड, इशू का मतलब कैशियर ने पेमेंट किया है. दूसरा पॉइंट चेक्स पेड इनटू का मतलब कैशियर ने अमाउंट प्लस किया है. इज इट. तीसरी बात जो आपको कीवर्ड में ध्यान रखनी है बेटे, हम कैश बुक वालों में क्या होता है, कैश बुक में डेबिट साइड में प्लस होता है. कोई भी रिसीट होती है, आपने कैश बुक बनाई हुई है ना, तो 2 करके लिखते हो डेबिट साइड में, और पैसे जा रहे होते हैं, पेमेंट होती है तो बाय करके लिखते हो. तो कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस. लेकिन बैंक में जो पासबुक होती है वहाँ पे इसका ऑपोजिट होता है, रिवर्स. वहाँ डेबिट का मतलब होता है पेमेंट और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस. ये आपको ध्यान रखना है. कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, लेकिन पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस. ये आपको दिमाग में रखना है. उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे.
तो बैंक रिकन्सिलिएशन में आपको करना क्या है बेटे, आपको अपनी जो आपके अंदर क्वालिटी है ना चीटिंग करने वाली, बस उसी को फॉलो करना है। आप चीटिंग करने में सारे बच्चे एक्सपर्ट हो, आपको पता है कि सामने वाले ने कुछ किया प्लस किया तो हम भी प्लस करते हैं वही फिगर, माइनस किया तो माइनस, मेरे को पता है मेरे बच्चे एक्सपर्ट है चीटिंग में। तो वो जो आपकी क्वालिटी है ना चीटिंग करने की, वो बैंक रिकन्सिलिएशन में काम आएगी। कैसे काम आएगी वो मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ, डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा मैं आपको, इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा मैं। देखो, ऑन 31 मार्च 2020, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक 17,280 डेबिट। ये कह रहा है कि ओनर का नाम है राजेश चौहान, उस ओनर की कैश बुक है, उस कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है ना उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 17,280 और कैश बुक में डेबिट का मतलब आप समझते ही हो, प्लस है ना। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओ, देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन में फॉर्मेट देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, डेट है एज ऑन 31 मार्च 2020, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2020 की बनाया, मार्च 2020 की। तो उसमें 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, प्लस वाला कॉलम अमाउंट का और माइनस वाला। तो सबसे पहले वहाँ लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बोला इन्होंने तो प्लस वाली साइड में 17,280 लिख दो, 17,280 प्लस वाली साइड में आप लिख दो इसे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन ने बोला था कि राजेश चौहान ओनर है, उसकी कैश बुक में बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो 17,280 डेबिट है, हमने लिख दिया। अब बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, अगर हम कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करते हैं, फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, ये सारे डिफरेंस मालूम चल रहे हैं जो कैश बुक में और पासबुक में नहीं है, या तो कैश बुक में या पासबुक में नहीं है, या फिर ये ट्रांजेक्शन पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, ये डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है। लास्ट में बोलते हैं प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो मैंने क्या बोलने के लिए आपको ये पढ़वाया कि ये कैश बुक का बैलेंस दिया होगा 17,280 डेबिट, कई बार पासबुक का भी बैलेंस दे रखा होगा, कई बार कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो आप कैशियर हो, आप अपने आप को कैशियर समझो। कौन है आप लोग? कैशियर, ओनर के बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं। तो आपको चीटिंग करनी है। चीटिंग किसकी करनी है आपको? बैंक वालों की, सामने वाले की चीटिंग की जाती है ना। अगर आप कैशियर हो तो आप चीटिंग किसकी करोगे? बैंक की। और अगर बैंक वाले हो, बैंक मैनेजर हो आप, तो आप कैश बुक वालों की चीटिंग करोगे। तो हमें कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस है राजेश चौहान की कैश बुक का बैलेंस 17,280, जो हमने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280। तो हम कैशियर हैं और चीटिंग किसकी करनी है हमें? बैंक वाले। ठीक है बेटे, तो कैसे चीटिंग करनी है अब ये सिखाता हूँ मैं। सिर्फ ये देखना है कि मार्च की महीने में अगर बैंक वालों ने कोई अमाउंट प्लस किया है तो हमारे पास भी वो प्लस होना चाहिए। चीटिंग तो यही होती है कि सामने वाले ने 2 रुपये प्लस किया तो मैं भी प्लस करूँ, तभी आंसर आएगा। तो अगर बैंक वालों ने मार्च में कोई अमाउंट प्लस किया है तो हमारे पास भी वो प्लस होना चाहिए। अगर हमने प्लस नहीं किया तो अब कर लो। और बैंक वालों ने कोई अमाउंट माइनस किया है तो हमारे पास भी माइनस होना चाहिए, नहीं तो हम माइनस कर दो। समझ रहे हो ना? चीटिंग करना तो आता ही है मेरे बच्चों को। कैसे देखते हैं? इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूं फिर से रिपीट करवा रहा हूं 3 पॉइंट। चेक्स इशूड आ जाए तो पेमेंट बाय कैशियर, चेक्स पेड इनटू आ जाए तो रिसीट बाय कैशियर, और हमारे यहाँ डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, तो पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस। आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, चेक्स फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्लस, जमा करना। तो भेजता कौन है चेक कलेक्शन के लिए बैंक के पास? हम लोग ही तो भेजेंगे। हमारे पास, मेरे पास, मैं ओनर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास नंदिनी से, रितिका से, कहीं से भी चेक आ रहा है तो मैं अपनी बुक में प्लस करके और फिर कैशियर को बोलूँ बैंक में भी दिया जमा करने के लिए। तो इसकी भावना क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जो कैशियर है, हम लोग ओनर, हमने तो 8,400 अपनी बुक्स पे प्लस कर लिया, अब फिर हमने बैंक वालों को दिया प्लस करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक ने क्लियर नहीं किया। तो क्लियर का मतलब क्या? प्लस नहीं किया। कलेक्शन का मतलब प्लस होता है ना, उसी से कोरिलेटेड है। यानी 8,400 हमने तो प्लस किया, बैंक ने प्लस नहीं किया। किसने प्लस किया बच्चों? तो हमें तो चीटिंग करनी है ना बेटे, हम कैश बुक वाले हैं, हमें बैंक की चीटिंग करनी है। हमने 8,400 प्लस किए, सॉरी मैं गलत बोल गया था शायद, हमने 8,400 प्लस किए बेटे और बैंक ने प्लस नहीं किए, तो हमें बैंक की चीटिंग करनी है। तो अब उसको ठीक कैसे करें? आप ये देखते हो कि आपके आगे वाले ने 200 रुपया, आपने 200 रुपये प्लस किए हुए आंसर में और आगे वाले ने नहीं किए हुए, तो आप उसे काट देते हो ना। तो वही काम हम कर रहे हैं। हमने 8,400 कैशियर ने प्लस किए हुए हैं, बैंक वालों ने प्लस नहीं किए हुए, हमें बैंक की चीटिंग करनी है, तो हम 8,400 माइनस में लिख देंगे। देखो सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 8,400 माइनस में नजर आ रहा है मुझे।
नीचे है, लेस वाली कॉलम में है। आपको अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, ऐड का अलग और ऊपर ऐड और नीचे लेस, ऐसे नहीं। आप बस सीधा ट्रांजेक्शन लिखो और ऐड वाले फिगर में लिखना तो ऐड वाले कॉलम में लिख दो अमाउंट, और माइनस वाले में लिखना तो माइनस वाले में लिख दो। तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूँ चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। कोई ऐड या लेस का मैं अलग से वो नहीं बना रहा हूँ ऊपर नीचे, मैं तो सीधा लिखा हूँ ना बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280, उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ नंबर 1 पॉइंट चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट क्लियर, और आप कह रहे हो माइनस करना तो मैं माइनस वाली कॉलम में लिख रहा हूँ 8400। इज इट क्लियर? तो ये था बेटे, आपको चीटिंग करनी है। आपने प्लस कर लिया था, बैंक ने प्लस नहीं किया, तो आपको चीटिंग करनी है, आप भी अपना माइनस कर दो, वापस कैंसिल कर दो उसको। चलो और देखते हैं सेकंड पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड, बस इस इशूड पे नजर रखो। इशू का मतलब क्या बोला था मैंने? पेमेंट बाय कैशियर, और कैशियर कौन है? हम ही तो हैं। तो चेक्स इशू का मतलब हमने क्या किया, हमने पेमेंट किया, हमने माइनस किया 5600, ठीक है, हमने माइनस किया 5600, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी बैंक वालों ने अभी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि मैंने ना सब, और मैंने नंदिनी को चेक दिया था कि भाई ले नंदिनी पैसे देने हैं ना, कैश का नहीं, तो चेक ले जा, मेरे अकाउंट से निकलवा लियो। तो मैंने कैशियर को बोला, उसने उसी वक्त कैश बुक खोल के पेमेंट फाइल में लिख दिया बाय नंदिनी 5600, और बैलेंस कम हो गया। लेकिन बैंक से तो बैलेंस तब कम होएगा जब नंदिनी बैंक में जाएगी, नंदिनी बैंक को चेक देगी कि दीपक सर के अकाउंट से पैसे निकाल के दे दो। तो अभी तक ये काम नंदिनी ने नहीं किया, यानी बैंक से माइनस नहीं हुआ। हम कैश बुक वालों ने माइनस कर दिया 5600, बैंक ने माइनस नहीं किया। तो हम क्या करें चीटिंग करने के लिए? उसे कैंसिल कर दो। जो चीज़ हमने माइनस की थी और बैंक ने नहीं की थी, हम उसे वापस प्लस में डाल देते। देखो चेक। थर्ड पॉइंट, देयर इज ए डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। पासबुक होती है बैंक वालों की, ठीक है, और बैंक वालों की पासबुक में 80 रुपया डेबिट है। उनके यहाँ डेबिट का मतलब होता है माइनस। तो यानी बैंक वालों ने अपनी बुक में बैंक चार्जेस के 80 रुपया माइनस किए। आगे पढ़ लेता हूँ चलो। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम कैश बुक वालों ने माइनस नहीं किया। किसने माइनस किया? बैंक वालों ने, और उन्हीं की हमें चीटिंग करनी है। उन्होंने माइनस किया हुआ, हमने नहीं किया हुआ, तो चीटिंग करने के लिए क्या करें? हम भी माइनस कर लेंगे। तो माइनस वाली साइड में 80 रुपीज़ लिख दो। देखो 80 रुपीज़ माइनस में आ रहा होगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक वालों ने डेबिट किया नहीं, माइनस किया। बैंक वालों ने माइनस किया और हम कैश बुक वालों ने माइनस नहीं किया था, हमें उन्हीं की चीटिंग करनी है, तो हम भी माइनस कर देते हैं 80 रुपया। लिख कुछ भी देना, बस माइनस में 80 दिखा देना, हो गया। फोर्थ पॉइंट, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक हैज क्रेडिटेड, किसकी बारे में बात हो रही है? बैंक के बारे में। क्रेडिट का मतलब प्लस, बैंक ने प्लस किया है ना, बैंक ने 240 रुपया प्लस किया इंटरेस्ट के नाम पर। बैंक वाले इंटरेस्ट अलाउ करते हैं ना, मैं तो हमें अलाउ किया, तो पासबुक उन्होंने लिख दिया 240, हमें पता ही नहीं है। दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में है ही नहीं। हम तो जब पासबुक कंप्लीट करवाने जाएंगे तो वो उसमें एंट्री देखेंगे कि 240 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो रहे हैं, किस चीज़ के हो रहे हैं, इंटरेस्ट के, तब जाके कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल इसका मतलब क्या है कि बैंक ने क्रेडिट यानी प्लस किया 240, और ये कैश बुक में प्लस नहीं हो रहा हमारे यहाँ। हमें क्या करना है? चीटिंग, हम भी प्लस कर लेते हैं। एम आई राइट? देखो प्लस में है कि नहीं 240, 240 शुड बी इन प्लस कॉलम ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिफ्थ पॉइंट, ए कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। एक कस्टमर को मेरे बैंक अकाउंट का पता था कौन से बैंक में किस नंबर से है, उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। आजकल बिजनेस में होता भी है, ये डायरेक्ट ही जमा होते हैं बेटे। तो उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए 2000 रुपये बैंक में। तो बैंक में तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं इस बात का, सिर्फ पासबुक में एंट्री है उसकी, क्योंकि मुझे तो सपने ही नहीं आ रहे। तो बैंक में तो प्लस हो गया 2000 रुपीज़, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, और मैं ही तो हूँ कैशियर, तो क्या करूँ मैं? प्लस उनके बराबर आने के लिए मैं प्लस कर लूँगा। चीटिंग कर रहा हूँ मैं बैंक की, चीटिंग में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो जो बैंक कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बैंक ने प्लस किया मैं भी प्लस कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, चलो। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, स्टैंडिंग मैंने होता है एडवांस में। भैया मैंने आपको पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ, बैंक हमारे नौकर हैं, उनको हमने एडवांस में इंस्ट्रक्शन दे रखी है। हर महीने मेरा रेंट तुम दोगे घर का और ऑफिस का, हर महीने मेरा जो है ना बिल आया करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, मेरे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम पे करना। हर महीने मेरे क्रेडिट कार्ड की तुम पेमेंट करना, हर महीने टेलीफोन की बिल की तुम पेमेंट करना। बैंक नौकर है मेरे, एडवांस में इंस्ट्रक्शन दे रखी है मैंने, और वो मेरे अकाउंट से पेमेंट करते रहते हैं। तो वही चीज़ है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान मैं ही हूँ, मेरे ऑनर हूँ ना, मेरा नाम है ये। बैंक हैज़ मेड दी फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। किसने पेमेंट की? बैंक ने।
किसने पेमेंट की? बैंक ने। बाय डेबिटिंग, बैंक में डेबिट का मतलब माइनस ही होता है, तो बैंक ने ये सारी पेमेंट की है। कौन कौन सी? 2 पेमेंट है, एक लव फी की पेमेंट कर रखी है 500 रुपया, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा पे कर रखा उन्होंने 2500 बैंक वालों ने, यानी ना माइनस किया ना। दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम कैशियर वालों ने रिकॉर्ड दी कर रखा, तो हमें भी चीटिंग करनी है। बैंक में माइनस हुआ तो हम क्या करेंगे? हम भी माइनस करेंगे। तो दोनों अमाउंट 250 500 भी और 2500 भी अलग अलग, एक साथ मत करना, आप लोग चीटिंग में भी करते हो जल्दबाजी। दोनों अलग अलग माइनस कर दो, 500 भी और 2500 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे हमने चीटिंग करके 6 के 6 पॉइंट सॉल्व कर दिए। अब आप क्या करो, अब आप दोनों साइड का टोटल करो। सॉल्यूशन में देखो, प्लस साइड का टोटल कर रहा हूँ, 17 2 80 5600 240 2000, टोटल आ गया 25120, कर सकते हो ना। माइनस साइड में नजर आ रहा है मुझे 8400 80 500 और 2500, इसका टोटल आ गया 11480, टोटल हो गया। अब बड़े वाले टोटल में से छोटे वाले कॉलम का टोटल माइनस कर दो, 25120 में से 11480 माइनस कर दो, तो बैलेंस जो बच गया वो बच गया 13640, ये बैलेंस बच गया। तो ये 13640 दोनों का डिफरेंस है। इसे लिखना कहाँ है? जो साइड बड़ी हो ना वहाँ लिखना है। अगर प्लस वाले का टोटल बड़ा है तो प्लस के नीचे लिखना है, और माइनस का टोटल बड़ा है तो माइनस के नीचे लिखना है। अपने क्वेश्चन में कौन से कॉलम का टोटल बड़ा है? प्लस का, तो उसके नीचे लिख दो 13640। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? ऊपर हमने स्टार्टिंग की थी बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस स्टार्ट की थी ना, तो हमें क्यों की थी? हमने ये स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? ताकि हम बैंक बैलेंस मालूम चल जाए। तो ये जो आंसर है पासबुक का बैलेंस है, तो नीचे लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर क्या था स्टार्टिंग में? एज पर कैश बुक, तो आंसर में कौन सा आ गया? एज पर पासबुक। ओके, ये दोनों ऐसे हो गई। ये पासबुक में 13640 बैलेंस आ रहा है, कैश बुक में 17280 बैलेंस था। डिफरेंस आ रहा था, क्यों आ रहा था? इन 6 ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा था। अगर ये 6 ट्रांजेक्शन में प्लस और माइनस कर दूँ तो मैं बैंक के बराबर आ जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ है बेटे। उसके आगे क्रेडिट भी लिखा हुआ है। क्रेडिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्लस का बैलेंस है ना, और पासबुक में प्लस का मतलब क्रेडिट होता है। पासबुक में डेबिट पेमेंट को बोलते हैं और क्रेडिट प्लस को बोलते हैं। तो ये प्लस वाले कॉलम में आपने लिखना आंसर 13640 आंसर, और पासबुक का आंसर है ये, तो क्या है ये? डेबिट है या क्रेडिट? प्लस में है तो क्रेडिट, ये इसका मतलब, समझे। तो आज यही मैंने आपको समझाना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। इज इट ओके?